राजधानी पटना के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात के निधन को लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक राजेंद्र नगर स्थित मगध मेडिका हार्ट हॉस्पिटल ने उनकी बकाया सैलरी परिजनों को नहीं दी। यहां तक कि मेडिका हार्ट हॉस्पिटल ने उनके इलाज में हुए खर्च का भी भुगतान नहीं किया है। अस्पताल के इस रवैये को लेकर बुधवार को काफ़ी हंगामा हुआ। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार के परिजनों ने बुधवार को पटना के राजेंद्र नगर स्थित मगध मेडिका हार्ट हॉस्पिटल में जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट प्रभात कुमार की बकाया सैलरी, इलाज का खर्च और 5 करोड़ के मुआवजे की भुगतान की मांग की। इस दौरान मगध मेडिका हार्ट हॉस्पिटल डॉक्टरों और स्टाफ ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की और दिवंगत डॉक्टर प्रभात के परिजनों की मदद करने की मांग की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रभात को 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में मरीजों की जान बचाई। गौरतलब हो कि मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार मगध मेडिका हार्ट हॉस्पिटल वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। अस्पताल प्रबंधन ने इस करतूत से नाराज डॉक्टर प्रभात के परिजनों ने बताया कि उनके निधन के बाद मेडिका ग्रुप का कोई भी शख्स परिजनों से मिलने तक नहीं आया। बीते दिन जब कुछ लोग पहुंचे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। अस्पताल के चेयरमैन आलोक राय ने कहा कि कम्युनिकेशन की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनी। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पहले 18 मई को हैदराबाद के एक अस्पताल में प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात का निधन हो गया था। कोरोना के संक्रमण के बाद डॉक्टर प्रभात कुमार के लंग्स के काम करना बंद कर दिया था। उनका इलाज लगातार जारी था, लेकिन उनकी मौत हो गई। वो लगभग 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। स्थिति बिगड़ने के बाद डॉक्टर प्रभात को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सुधरी, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। पिछले 24 साल से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर प्रभात ने 1997 में दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल से नौकरी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद वो पटना आ गए और यहीं प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। कुछ दिनों में वो पटना के सबसे प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ बन गए। उनसे इलाज के लिए इतनी भीड़ होती थी कि मरीजों को महीनों पहले नंबर लगवाना पड़ता था। डॉक्टर प्रभात समाज सेवा के कामों से भी जुड़े थे और गरीबों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। डॉक्टर प्रभात ने बिहार में एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की थी। उससे पहले एंजियोप्लास्टी के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली या दूसरे महानगरों में जाना पड़ता था। डॉक्टर प्रभात ने पटना के हार्ट अस्पताल में इसकी शुरुआत की। बाद में पटना के राजेंद्र नगर में हृदय रोग के अस्पताल मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट को स्थापित करने में भी डॉक्टर प्रभात की बड़ी भूमिका रही। प्रभात कुमार का आज जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो उनका निधन को 1 महीना हो गया और मेडिका ग्रुप से अभी तक कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था। कल आया तो कोई भी हम लोगों को पॉजिटिव नहीं लगा कि बातचीत करने में कि सर ट्रीटमेंट करते करते उनको कोविड हुआ और यहाँ से तो कोई पॉजिटिव हम लोगों को वाइब्स नहीं मिल रहे थे कि क्या होगा, सर की फैमिली है, सर का क्या हम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए लेकिन अभी हम लोगों की बातचीत हुई है डॉक्टर आलोक राय से। उन्होंने बोला है, हम लोगों को भी बताया है कि हमें कुछ समय चाहिए। हम लोग सर की सैलरी रिलीज करेंगे, चिकित्सा में जितना खर्च हुआ उसको उठाएंगे और कंपनसेशन की जो बात हम लोगों ने IMA के थ्रू रखा था उस पर भी वो गौर करके हम लोगों को बताएंगे। रही बात स्टाफ की ट्रांसफ़र की, मुद्दे की बात थी जो स्टाफ को, उस पर भी उन्होंने बोला है कि उस पर भी हम लोगों को समय दो, हम विचार करते हैं। फिर उन्होंने 2-4 दिन का समय मांगा है। हम लोगों ने बोला कि सैलरी इमीडिएट रिलीज़ कीजिए, बाकी आप कंपनसेशन अमाउंट बड़ा है उस पर आप समय ले सकते हैं। तब तक के लिए उन्होंने अभी तक पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम लोगों को बोला है कि करते हैं। क्यों रोका गया था, क्या मामला, किस कारण क्या था? कारण उन्होंने बताया कि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो मैनेजमेंट बैठा हुआ था उन तक कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा मेडिका ग्रुप। यहाँ कार्यरत थे, बावजूद इसके इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके बारे में। जैसा वो बता रहे हैं कि हम लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हो रहा है। जो उनको लगा, चेयरमैन की बात से लगा कि उनको नहीं इन्फॉर्मेशन था। जो आलोक राय सर थे, उन्होंने तुरंत फाइल मंगाने के लिए बोला है
और मुआवजे की कितनी मांग कर रहे हैं 5 करोड़ की मांग की गई है हॉस्पिटल से? IMA की तरफ से, हम लोगों की तरफ से। मतलब किस हॉस्पिटल से? मेडिका। आखिर 1 महीने बीत गए, इसका कारण क्या लग रहा है आपको? अभी तो कारण तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि क्या है, इसके पीछे तो बहुत ज़्यादा हम नहीं किया, क्योंकि मैं खुद बहुत डिस्टर्ब थी। मैं सबके साथ बहुत पर्सनल रूप से 15 साल से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब मुझे कल पता चला कि इस ढंग से हो रहा है तो मुझे लगा कि अब सही समय आया है जब हम लोग कुछ भी सर के लिए ट्रिब्यूट कर सकते हैं। क्या नाम था डॉक्टर साहब? जी, डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर प्रभात कुमार। कहाँ कार्यरत थे? ये मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट पटना में कार्यरत थे। यहाँ के क्या थे? यहाँ के वाइस चेयरमैन थे वो। हार्ट मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट के वो वाइस चेयरमैन थे। उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ? जी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, लेकिन अभी देखिए कि क्या पॉजिटिव आता है। लगता है कि न्याय मिल पाएगा? लगता है कि न्याय हो पाएगा, बातचीत से चेयरमैन जो मेडिका ग्रुप के पूरे ओवरऑल चेयरमैन डॉक्टर आलोक राय हैं, उनके बातचीत से तो लगा है कि कुछ पॉजिटिव होगा। अदरवाइज फिर हम लोग फिर संबोधन करेंगे, फिर से प्रदर्शन होगा।